शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? दोस्तों, क्या आपको पता है मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ने से मना क्यों किया जाता है? वास्तव में गरुड़ पुराण के अनुसार यदि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा ये कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या नरभक्षी प्राणी या पशु आकर शव को खा सकते हैं। इसीलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर शव की देखरेख करते रहना चाहिए। दोस्तों, शव इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक वो उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। साथ ही वो अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन काफी दुखी हो जाता है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि अगर ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती है। इसीलिए उसके पास कोई न कोई रहता ही है ताकि वहां ऐसा कुछ भी न हो। और तो और शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनकी वजह से मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई न कोई शव की रखवाली करता रहता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर तक उजाला फैला रहे। इसका ये भी कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में न चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचरी प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस समय आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपने ये भी जाना कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, लेकिन क्या आपको ये पता है कि दाह संस्कार कुछ समय के लिए टाला जाता है, जिसके पीछे भी कई कारण हैं। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में अगर सूर्यास्त के बाद मृत्यु हुई है तो शव को नहीं जलाया जाता है। इस दौरान शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि रात में शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव या पिशाच की योनि में दोबारा जन्म लेती है। किंतु यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल खत्म नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण के साथ साथ कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के खानदान के 5 और लोगों की मौत हो जाती है। इसी डर की वजह से पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका हल ये भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुश यानी कि सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर पांचों का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। ये सब करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। इसके साथ जानते हैं दाह संस्कार जल्दी न करने के पीछे ये कारण है। यदि कोई मर गया है और उसका पुत्र या पुत्री उससे कहीं दूर रहते हैं तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र या पुत्री के हाथों की दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, वरना वो भटकता रहता है। अब आपको बताते हैं मरने के बाद कहां कहां से गुजरती है आत्मा। दोस्तों, पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा शुरुआत में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और आखिरी में वो मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य ने अपने कर्मों के अनुसार खुद को नीचे गिरा लिया है तो वो किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। ये क्रम चलता रहता है, जिसका अर्थ है मनुष्य जितना नीचे गिरता है वो कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। वहीं उपनिषदों के मुताबिक एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। ये सबसे कम समय अवधि है और सबसे ज्यादा समय अवधि है 30 सेकंड की। परंतु पुराणों के अनुसार ये समय 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल का हो सकता है। जो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है वो मुक्ति के लिए पृथ्वी पर ही भटकती है, यानी तीनों लोकों में गिरकर समय बिताती है। अगर आप इससे जुड़ी कोई और जानकारी भी लेना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।